भारत के महान कवि, समाजसेवी, संत हृदय, मानवता के प्रकाश पुंज शहीद सर्वानंद कौर प्रेमी जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। आज ही के दिन 1 मई 1990 को आतंकवादियों ने सर्वानंद जी एवं उनके सुपुत्र की निर्मम हत्या की थी। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। सर्वानंद जी ने अपना पूरा जीवन समग्र अस्तित्व को समर्पित किया था। अस्तित्व एक है, यह सिर्फ उनकी मान्यता नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसी भावना के साथ उसे जिया भी और उसी पूर्णता को जन जन में प्रसारित करने का भी काम किया। अगर जम्मू कश्मीर को लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ खूबसूरत हैं, बल्कि इसलिए यहाँ की वादियों में सर्वानंद जी जैसे संत हृदय ने स्वार्थ समाज सेवा में खुद को समर्पित करने वाले शख्सियतों की ऊर्जा भी शामिल है। अनंतनाग के सोफसली गांव से उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को मानवता के उन मूल्यों से परिचित कराया जिसने समाज के सभी वर्गों में एकत्व की भावना पैदा की। उनके गांव का पूरा नाम सफ्त सालेश्वर है और आज भी देश के साहित्यिक समाज में इस बात की बड़ी चर्चा होती है कि अस्तित्व ने मानवता के मूल तत्वों का प्रसार करने के लिए ही सर्वानंद जी को माध्यम चुना था। उन्होंने ऋषियों की सहजता से वैसी ही सरलता एवं सहृदयता से समाज की भी सेवा का गुरुतर उत्तरदायित्व निभाया। भारत के प्राचीन मूल्यों को जिंदा रखते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। वह जम्मू कश्मीर एवं भारतवर्ष के आत्मविश्वास, स्वाभिमान की प्रतिबद्धता के प्रतीक पुरुष थे, जिनकी आंखों में समाज की शांति, सौहार्द एवं समृद्धि का सपना सदैव लहराता था। मुझे लगता है कि सर्वानंद जी की जब भी चर्चा होती है तो किसी के भी शब्द छोटे पड़ जाते होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कैसे विराट व्यक्तित्व को किस प्रकार मैं लिटरेचर न पढ़ा हूँ न मैं जानता हूँ शब्दों में समेटूं। मैं जानता हूँ कि यह संभव काम है। सर्वानंद जी का व्यक्तित्व स्वयं में जीवन ऊर्जा का एक सतत प्रवाह रहा है। भगवत गीता के निष्काम कर्मयोगी की तरह भारतवर्ष की लोक चेतना को वो सदैव परिलक्षित करते रहे हैं। सर्वानंद जी सागर सी गहरी चेतना वाले हैं। कई भाषाओं और कई विधाओं में उनकी लिखी रचनाएं हमारी संस्कृति एवं सभ्यता की लहरें हैं। भारत के साहित्यिक इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व अत्यंत बिरले हैं जिन्हें शुद्ध चैतन्य कहा जा सकता है। सर्वानंद जी उनमें से एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिनकी हर रचना की अभिव्यक्ति में, चाहे वो गजल हो, छंद हो, कहानी हो, सभी में उनका अनुभव दिखाई पड़ता है। वह मानवीय गरिमा, सर्वधर्म संभाव तथा सामाजिक न्याय के मानवतावादी आदर्शों के भी प्रतीक पुरुष रहे हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेकर उन्होंने पूज्य बापू के दिखाए मार्ग का अनुसरण किया और मातृभूमि की आज़ादी के आंदोलन में लगभग आधे दर्जन बार गिरफ्तार होने और उसके बावजूद भी कर्तव्य पथ पर डिगे रहने
से उनके भीतर सेवा, देशभक्ति और त्याग का जो भाव था और प्रबल हुआ। कुछ वर्ष पहले मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा कि मशहूर कवि महजूर साहब ने उन्हें प्रेमी उपनाम दिया था। मैं समझता हूँ ये बहुत सोच समझ करके उन्होंने ये नाम दिया। सामान्य तौर पर मैं प्रेमी का अर्थ जो समझता हूँ, संसार को हृदय से जो अनुभव करे वही प्रेमी है। और इसलिए हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि कवि और संत ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। जिस प्रकार संत हृदय से जीते हैं, उसी तरह सर्वानंद जी अपने पूरे जीवन को हृदय से जीते रहे और हृदय की भाषा को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करके मानवता की एक अतुलनीय सेवा उन्होंने की। कश्मीरी मुझे आती नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ। कुछ गलत बोलूँगा तो निशेखर जी क्षमा करिएगा। जून पे ही छली छली तिथि नासा बनी जाना, क्या चांद टुकड़ों में बिखर कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, नहीं ये कतई संभव नहीं। ये जो पंक्ति है, मुझे लगता है ये उनकी दिव्यता का एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। उनकी नज्म, उनकी वाक में एक विशेष तरह की संवेदनशीलता, एक खास प्रकार की जीवन तरंगे कोई भी महसूस कर सकता है। और जो भी साधक हैं या साहित्य प्रेमी हैं, वह सर्वानंद जी की रचनाओं को पढ़ते हुए उन तरंगों का स्पर्श जरूर कर सकेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि सर्वानंद जी मात्र कवि नहीं हैं, बल्कि वह हम सभी के लिए दिव्यता का एक माध्यम है, जिनके जरिए महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा कोई भी ले सकता है। समर्पण की सेवा की भावदशा का प्रत्यक्ष दर्शन भी मुझे लगता है वो किया जा सकता है। लंबे समय से अनेक लोगों ने दंश झेला है। शब्दों में बयां करना जिन्होंने झेला है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से बयां करते हैं। ये सच है कि आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को जो घाव दिया है वो जम्मू कश्मीर का घाव नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का घाव है। जस्टिस भट्ट ने ठीक कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश जरूर हो रही है कि आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए। कितनी सफलता मिली है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि अब शांति खरीदने का इरादा कतई नहीं है, शांति स्थापित करने के इरादे से ही काम हो रहा है। और इसमें जो इकोसिस्टम है काफ़ी हद तक उसे नस्तनाबूद करने में सफलता मिली है। मैं जानता हूँ जड़ें बड़ी गहरी हैं और केवल जो दिखता है वही नहीं है। ये ऐसे लोग जो पूरे इकोसिस्टम में 70-75 साल से यहाँ से लेकर दिल्ली तक घुसे हुए हैं, वो सामान्यतया किसी को टिकने नहीं देते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बदली हैं। जो लोग चीज़ों को देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि उनकी मंशा भी यही है। जम्मू कश्मीर फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे, ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये पूरे देश के लिए आवश्यक है। और वो जो मानसिकता है कि इसके कारण भारत की पहचान है, वो समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत खतरनाक है और इस मानसिकता को निश्चित रूप से समाप्त करना ही होगा। तभी मैं मानता हूँ कि फिर से जम्मू कश्मीर अपने गौरव को प्राप्त करेगा। कुछ छोटी मोटी श्रद्धांजलि भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, चाहे वो स्पेशल पोस्टर कवर हो या उनके गांव के विद्यालय का नाम। अभी राजेंद्र जी कुछ बातें और बता रहे थे, मैं
कोशिश ये ज़रूर करूँगा कि भविष्य में इन कामों को भी तेज़ गति से किया जा सके। जो उनकी पुस्तकों की बात आपने कही है, मुझे लगता है कि इसको एकेडमी भरत सिंह जी करने में कोई दिक्कत नहीं है और उसमें धन की कोई कमी नहीं होगी। ये काम एक प्रोजेक्ट के रूप में निश्चित रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, सरकारी तौर पर नहीं, ये जम्मू कश्मीर की आने वाली पीढ़ी उस विरासत को समझ सके, उस ज्ञान के भंडार को देख सके, इस परियोजना को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। उसमें जो भी ज़रूरत होगी स्वीकृति की वो प्रदान कर दी जाएगी। मैं फिर से एक बार उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करके आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।